अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट। एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन अबाउट स्टेट्स, अबाउट गवर्नमेंट। उनकी क्या फ़िलोसफ़ी थी, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या सोचते थे और उन्होंने क्या जो है प्रिंसिपल्स दिए थे स्टेट्स के बारे में, गवर्न के बारे में, रूलिंग स्टेट्स के बारे में और रूलर्स के बारे में। ठीक है, तो हम आज जो है स्टेट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद एरिस्टोटल की वो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो ये है SPAA। ठीक है, तो यहाँ पे हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट्स थे प्लेटो के। ठीक है, एरिस्टोटल स्टूडेंट्स थे प्लेटो के और प्लेटो स्टूडेंट था सोक्रेटिस का। ठीक है, ये हैं जो है ये इनके उस्ताद हैं और ये इनके उस्ताद हैं और ये जो हैं इनके उस्ताद हैं। ठीक है, ये है द अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक, तो ये जो दोनों थे, ठीक है, सोक्रेटिस एंड प्लेटो, ये थे एथेंस के। ठीक है, एथेंस थे, लेकिन एरिस्टोटल जो था ये एथेंस नहीं था और अलेक्जेंडर भी जो है वो एथेंस नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी जगह अलग थी जहाँ पे ये पैदा हुए थे और इनकी भी जगह अलग थी जहाँ पे ये पैदा हुए थे, और ये तो एथेंस में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये है मतलब शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं SPAA, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब यहाँ पे वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं ग्रीस कहाँ है। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्रीस के हैं एथेंस दोनों, प्लेटो और सोक्रेटिस, तो यहाँ पे है ग्रीस, टर्की के बराबर में, रोमानिया के बराबर में, इटली के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्रीस। अब देखते हैं ग्रीस में नेक्स्ट मैप में देखेंगे एथेंस कहाँ पर मौजूद है ग्रीस में। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा ग्रीस और ये यहाँ पे है एथेंस। तो प्लेटो और सोक्रेटिस जो थे वो यहाँ एथेंस में पैदा हुए थे, एथेंस में पले बड़े और एथेंस के थे दोनों, ग्रीस के और एथेंस के। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया में पैदा हुए थे द अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के थे और प्लेटो और सोक्रेटिस जो थे वो एथेंस के थे। अब बात करते हैं हमारे एरिस्टोटल की, जिसका आज टॉपिक है, जिसकी हम बात करेंगे। तो वो पैदा हुए थे स्टेगिरा में। ठीक है, स्टेजरा में कह सकते हैं या स्टेगिरा में कहते हैं या शगीरा भी कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेगिरा पैदा हुए थे एरिस्टोटल। ठीक है, और यहाँ पे है एथेंस में ये दोनों पैदा हुए थे, क्या नाम, प्लेटो एंड सोक्रेटिस, और यहाँ मैसेडोनिया में पैदा हुआ था जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो एरिस्टोटल जो हैं वो स्टेगिरा से यहाँ एथेंस आए थे। ठीक है, जहाँ पे इनके दो मतलब जो ना इनका उस्ताद यहाँ पे रहता था, इनका टीचर यहाँ पे रहता था, जिससे वो पढ़े थे, और जो है फिर यहाँ से ये मैसेडोनिया भी गए थे, जिनका वहाँ पे एक शागिर्द रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा मैसेडोनिया। ठीक है, ये रहा यहाँ पे एथेंस और ये रहा यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे ये एक कंट्री लिखा हुआ है, ये एक प्लेस लिखी हुई है पेला। ठीक है, तो यहाँ पे पैदा हुए थे हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैदा हुए थे और यहाँ पे एथेंस में ये दोनों थे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और भी इसका एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर था। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर था, और सोक्रेटिस और प्लेटो कहा जाता है कि सोक्रेटिस और प्लेटो के साथ उन्होंने जो है वेस्टर्न फिलोसफी का ग्राउंड वर्क किया था और ग्राउंड वर्क बनाया था, मतलब उनको ये एक मतलब जो ना खिताब मिला हुआ है। ठीक है, एरिस्टोटल कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग, उनमें एरिस्टोटल ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का फादर था, वो बायोलॉजी का भी फादर है, जोलॉजी का भी फादर उसको कहा जाता है, म्यूज़िक, थिएटर, ये थोड़े कम है, लेकिन इनको पॉलिटिकल्स का भी फादर कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस का भी इसको फादर कहा जाता है, जो कि आज हमारा टॉपिक है, और हम आज जो है उसको पॉलिटिक्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल को। ठीक है,
तो ये कहा जाता है कि एरिस्टोटल वो पर्सन थे जो कि सब कुछ जानते थे। सब कुछ जानते थे मतलब एरिस्टोटल जिस टाइम में थे उस टाइम वर्ल्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती थी उसके बारे में वो जानते थे। ठीक है, हर छोटी सी बड़ी चीज़ के बारे में एरिस्टोटल जानते थे और उनको पता था। लिखा हुआ है was to be known in his own time। उस वक्त में जब एरिस्टोटल था और उस वक्त जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी उनके बारे में वो जानता था और उसकी उनके पास नॉलेज होती थी। ठीक है, तो कुछ लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, एरिस्टोटल के बारे में क्या कहते हैं। एक फ़िलोसोफर है, ठीक है, उनको मतलब जो है वो भी एक फ़िलोसोफर था, थॉमस एक्विन्स। उनको कहा कि मतलब उनको एक टाइटल दिया कि ये एक फ़िलोसोफर है। ठीक है, एरिस्टोटल को ये किताब दिया कि ये एक फ़िलोसोफर है। दांते कहते हैं ये वो हैं जो मतलब मास्टर हैं, जो जानते हैं, मतलब जिनको नॉलेज है, जिनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो एरिस्टोटल जो हैं उनके भी मास्टर हैं। मतलब जानने वालों में से एरिस्टोटल को और भी ज़्यादा नॉलेज है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल के मास्टर। प्लेटो क्या कहते हैं अपने शागिर्द के बारे में? प्लेटो कहते हैं कि ये द माइंड ऑफ द एकेडमी है। ठीक है, उस वक्त उनकी एकेडमी होती थी, द एकेडमी के नाम से ये एकेडमी होती थी उनकी। और जो है और एरिस्टोटल को प्लेटो ने भी यही मतलब टाइटल दिया था, यही कहा था कि ये जो है एरिस्टोटल खुद माइंड है, एक एकेडमी का माइंड है। ठीक है, द माइंड ऑफ द एकेडमी। तो ये मतलब थोड़ी मतलब लोग इनके बारे में ऐसा सोचते थे। ठीक है, अब आते हैं ये इंट्रोडक्शन काफ़ी था क्योंकि हम सिर्फ आज जो ना एरिस्टोटल पे बात नहीं करने वाले। हमारा मेन जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस पे। ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट की और स्टेट्स की क्लासिफिकेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रो काफ़ी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल राइटर्स ने हमेशा जो है ना स्टेट्स को अपने डिफरेंट तरीक़ों से अपने जो है ना गवर्नमेंट के बेस पे, सोवेरेंटी के बेस पे, फिलोसफी के बेस पे और आइडियोलॉजी के बेस पे स्टेट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की है। स्टेट्स को क्लासीफाई करने का मतलब जो है वो ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो किस बुनियाद पे? गवर्नमेंट की बुनियाद पे वो करते हैं कि इस वहाँ पे स्टेट्स पे इस स्टेट्स में कौन सी गवर्नमेंट है तो स्टेट ऐसी होगी। सोवेरेंटी की कौन सी नेचर है तो स्टेट ऐसी होगी। फिलोसफी उनकी क्या है, मतलब वो वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ की गवर्नमेंट वो क्या सोचती है, उनकी फ़िलोसफी क्या है तो गवर्नमेंट स्टेट ऐसी होगी। और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे उन्होंने जो है स्टेट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की है या गवर्नमेंट को क्लासीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम आज जो है एरिस्टोटल की बात करें और एरिस्टोटल की क्या फ़िलोसफी थी स्टेट्स के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एरिस्टोटल जो था वो ग्रीक फ़िलोसोफर था। ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक अटैम्प्ट्स बनाया। ठीक है, इसको गवर्नमेंट को और स्टेट्स को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ओरिजिनल थिंक अबाउट एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन वाज, उन्होंने जो है ना 2 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, 2 प्रिंसिपल की मतलब जो है ना उन पे बुनियाद करती है। तो वो 2 प्रिंसिपल्स कौन से थे? एक प्रिंसिपल्स था द पर्सन्स हु एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द स्टेट। वो लोग जो स्टेट में सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया, हमारा प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे मिलिट्री हो गई, ये ऐसे मतलब जो ना लीडर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं जो स्टेट पे लीडिंग रूल करते हैं। ठीक है, तो वो होती है सुप्रीम पावर। ठीक है, सुप्रीम पावर जो स्टेट में रूल करती है, एक्सरसाइज करती है। और दूसरा, वो इन सुपर पावर किस बुनियाद पे, किस मकसद के लिए वहाँ पे कंट्री पे रूल करती है, जहाँ अच्छे के लिए रूल करती है, जहाँ एक बुरे के लिए रूल करती है, या अपने मकसद के लिए करती है या पब्लिक के मकसद के लिए उस स्टेट्स में उस मतलब जो है स्टेट पे सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करती है, तो उनका मकसद क्या होता है। ठीक है, तो ये एक दो जो है ना 2 प्रिंसिपल हैं एरिस्टोटल के, जो उन्होंने इस बुनियाद पे जो है ना सिस्टमेटिक अटैम्प्ट्स किया था। एक वो जो सुप्रीम पावर स्टेट्स में एक्सरसाइज करती हैं, रूल करती हैं, वो पर्सन मतलब वो लोग जो जिनके पास सुप्रीम पावर है वो स्टेट में रूल करते हैं। और वो जो सुप्रीम पावर अपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं या जो ना होल कमेटी के लिए करते हैं, तो इनका क्या मकसद होता है। तो ये 2 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल में कहता है कि स्टेट्स जो भी है, या तो एक स्टेट में एक रूलर होगा,
या एक से ज़्यादा होगा, या 2 या 3 से ज़्यादा रूलर्स उसका स्टेट पे रूल कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टेट में एक रूलर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 या 3 हो सकते हैं, या इन तीनों 3 या 4 या 5 से भी ज़्यादा रूलर्स हो सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? अगर एक कंट्री में एक रूलर है तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, और उसमें अगर फ्यू रूलर्स हैं तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, अगर मैनी हो, ज़्यादा हो, तो उसमें उस स्टेट को क्या कहते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ वन रूलर, अगर एक रूलर होगा तो उसको हम मोनार्की कहते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और अगर मतलब ज़्यादा होंगे, मैनी होंगे, तो उसको हम पॉलिटी कहते हैं। फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, मतलब कुछ का मतलब होता है कि एक या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा हों। पॉलिटी का मतलब होता है 5, 6, 10, 12 कितने भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिटी। तो इस हिसाब से जो है 3 काइंड्स हुए स्टेट्स के। एक होता है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। तो एरिस्टोटल ने स्टेट्स को जो है ना इन 2 इसके इसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, रूलर के मुताबिक डिवाइड किया हुआ है, और उसके मुताबिक जो है ना एरिस्टोटल ने 3 काइंड्स बताए हैं स्टेट्स के। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है? Aristotle was one view when the rulers aimed at good of the community, the states would be a pure form of state. When the rulers in such a state become selfish, the state would be a called perverted state. अब देखें एरिस्टोटल मतलब वो क्या देखता था, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या मतलब जो है ना विचार थे, उनको वो क्या फिलोसफी थी। वो कहता है अगर रूलर्स जो हैं, अगर कम्युनिटी के लिए अच्छा सोचता है और रूलिंग करना चाहता है, अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहता है, अपने स्टेट के लिए करना चाहता है, और अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ पे रूल करता है, तो वो जो स्टेट होगी प्योर फॉर्म होगी स्टेट की। ठीक है, वो प्योर फॉर्म होगी, उसकी सोवरेनिटी भी अच्छी होगी, उसकी गवर्नमेंट अच्छी होगी, उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। ठीक है, और उसके लोग पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ पे हर पब्लिक फेयर जो है अच्छा होगा, और पब्लिक के लिए बहुत सी मुनाफा जो है ना पब्लिक मतलब खुशी से रह सकेगी वहाँ पे। तो अगर कोई रूलर्स अपनी कम्युनिटी के लिए करता है, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छाई के लिए करता है, तो वहाँ वो स्टेट की प्योर फॉर्म होगी। लेकिन रूलर्स सेल्फिश हो जाता है, खुदगर्ज हो जाता है, और अपने लिए कुछ करता है, वो आ गया सियासत में, वो पॉलिटिशियन में आ गया। ठीक है, और वो एक अच्छी सीट पे आके बैठ गया। ठीक है, यहाँ सुप्रीम उसके पास अथॉरिटी आ गई, तो वो उस पावर को, उस अथॉरिटी को अपने लिए यूज़ करता है, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, तो स्टेट जो है वो परवर्टेड स्टेट कहलाएगी। परवर्टेड स्टेट का मतलब है करप्टेड, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इसका मतलब है करप्ट स्टेट या डिस्टॉर्टेड स्टेट। तो इसको हम ये कहते हैं, अगर जो हमारा लीडर जो हम पे रूल कर रहा है, अगर वो सेल्फिश हो गया, खुदगर्ज हो गया या करप्ट हो गया, तो स्टेट भी परवर्टेड हो जाएगी, परवर्टेड स्टेट हो जाएगी। तो उससे परवर्टेड स्टेट से कोई भी दूसरी स्टेट जो है अलायंस नहीं करना चाहेगी, कोई भी दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहेगी, कोई भी दूसरी स्टेट इस स्टेट के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी करप्टेड है और ये परवर्टेड स्टेट है। तो परवर्ट का मतलब होता है करप्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एरिस्टोटल ने जो टेबल बनाई थी, उनके मतलब जो है टेबुलर फॉर्म में स्टेट को और गवर्नमेंट को क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास हैं, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मेनी। ठीक है, रूल ऑफ वन में यहाँ तो जो होता है मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिसी। ठीक है, रूल ऑफ वन में मोनार्की, रूल ऑफ फ्यू में एरिस्टोक्रेसी जैसे मैंने बताया, और रूल ऑफ मेनी में पॉलिसी या पॉलिटी। ठीक है, तो ये तो मोनार्की जो है नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, गुड होती है, गुड भी हो सकती है। एरिस्टोक्रेसी नॉर्मल अच्छी भी हो सकती है, गुड नॉर्मल भी हो सकती है। पॉलिटी भी गुड और नॉर्मल हो सकती है। लेकिन ये जो है तीनों एलिगॉर्ची, डेमोक्रेसी, टायरनी, एरिस्टोटल के मुताबिक ये तीनों जो हैं ये एक नेगेटिव फॉर्म में एक गलत मतलब जो है थिंकिंग है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और वो अपनी ही मकासद के लिए सियासत में आते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पब्लिक को फ़ायदा नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो ये जो है एरिस्टोटल ने अपने ये टेबुलर फॉर्म में बताया था
इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो अभी हम जो हैं इनको एक एक करके मोनार्की को, एरिस्टोक्रेसी को, पॉलिटी को, टायरनी को, ओलिगार्ची को एंड डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब जो है ना इसका टेबुलर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म के ज़रिए इन्होंने स्टेट्स और गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया। तो ये उनको हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मोनार्की को, टायरनी को, एरिस्टोक्रेसी को, परवर्टेड को, पॉलिटी को और लास्ट में हमारे पास डेमोक्रेसी को और एलिगर्ची को। ठीक है, तो मोनार्की क्या होता है? मोनार्की एक गवर्नमेंट होती है जिसमें एक रूलर होता है। एक रूलर हो, वो किंग हो, तानाशाह हो, बादशाह हो, मतलब जो है बादशाह जिस कंट्री में होती है, एक उसका फादर, फॉर सपोज उसका फादर एक जो पहले से रूल कर रहा है और फादर की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा रूल करेगा और बेटे का बेटा रूल करेगा, बेटे का बेटा रूल करेगा। और ऐसे ही स्टेट्स में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी होती है। तो वो होती है मोनार्की जिसमें एक ही लीडर हो और वो ही हमेशा चलता आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे होती है मोनार्की। मोनार्की मतलब ये होता है जिसमें किंग रूल करता है और वो गुड मतलब कम्युनिटी के लिए अच्छे के लिए करता है। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है। एक्चुअल मोनार्की, एक्चुअल किंग का मकसद यही होता है कि वो कम्युनिटी के लिए अच्छा करे, कम्युनिटी के लिए भलाई के लिए करे और कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाए। ठीक है, अब आते हैं टायरनी को। टायरनी इसका अपोजिट है। ठीक है, टायरनी जो है ना परवर्टेड फॉर्म है मोनार्की की। ठीक है, करप्टेड फॉर्म है मोनार्की की। मोनार्की एक अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की, जहाँ पे वो जो रूलर्स होता है, वो किंग होता है, वो गवर्नमेंट के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट के लिए नहीं करता, वो जो अपनी सुप्रीम अथॉरिटी है वो अपने लिए यूज़ करता है, अपने फ़ायदे के लिए सुप्रीम अथॉरिटी को यूज़ करता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट वो पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता, पब्लिक के थ्रू आता है लेकिन पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। तो इसलिए वो अपनी सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सिर्फ अपने लिए ही यूज़ करता है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, अब एरिस्टोक्रेसी बात हैं। एरिस्टोक्रेसी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी रूल का फॉर्म है। ठीक है, तो वो गुड होता है और जिसमें कुछ लोग जो हैं रूल करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी कुछ लोग रूल करते हैं। जैसे फॉर सपोज प्राइम मिनिस्टर भी इसमें है, प्रेसिडेंट भी इसमें है, वज़ीर आला भी हैं। जिसके सूबों में हमारे पाकिस्तान में जैसे सूबों में अलग अलग एक वज़ीर आला होता है। ठीक है, हर सूबे का अलग अलग वज़ीर आला होता है। तो वो अपनी पब्लिक के लिए जो है रूल करते हैं और पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और पब्लिक को ज़्यादातर फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो लोगों के लिए यूज़ करते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं एरिस्टोक्रेसी। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं, एलिगार्ची। ठीक है, ये है इसका ऑपोजिट। तो अगर ये परवर्टेड हो जाता है, करप्शन हो जाती है, यहाँ पे करप्ट लोग हो जाते हैं, एरिस्टोक्रेसी में जो रूलर्स रूल कर रहे हैं वो करप्ट हो जाते हैं, तो वो होता है एलिगार्ची। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे सेल्फिश गवर्नमेंट होती है, खुदगर्ज गवर्नमेंट होती है, वो अपने लिए सोचती है, किसी और के लिए नहीं सोचती। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ रिच लोग होते हैं। ठीक है, पैदाइशी अमीर हो गया सियासत में, फिर भी अपने लिए कर रहा है और किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा, अपनी पुअर पॉपुलेशन के लिए, पुअर लोगों के लिए, अपनी पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर रहा और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे वो कर रहा है। तो ये एरिस्टोक्रेसी का ऑपोजिट हो गया। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में भी फ्यू लोग रूल करते हैं, इसमें भी फ्यू लोग रूल करते हैं। यहाँ पे रिच होते हैं, वहाँ पे अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट हो गया। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ द रूल, एक अच्छी फॉर्म है रूल करने के लिए। इसमें ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा सियासतदान होते हैं, ज़्यादा पॉलिटिशियंस होते हैं जो कंट्री पे रूल करते हैं और लोगों के अच्छाई के लिए यहाँ पे रूल करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसका ये मतलब था कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक के लिए उनकी अच्छाई के लिए रूल करते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब आइन के मुताबिक जमहूरियत करना। ठीक है, जो आइन बने हैं, जो पब्लिक के लिए आइन बनाए गए हैं, उनके मुताबिक रूल करना और उनके लिए पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना। ठीक है, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो उसका मतलब दैट इज अ गवर्नमेंट बाय द जनरल बॉडी ऑफ द सिटीजन इज रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज। जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो सिटीजन्स के, जो शहरियों के, जो पब्लिक के थ्रू आती है। ठीक है, और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉज को फॉलो करते हुए गवर्न करती है, कंट्री को चलाती है। ठीक है, तो ये है इसका पॉलिटी का मतलब। तो इसका अगर ऑपोजिट देखें, परवर्टेड, अगर ये करप्ट हो जाती है तो एरिस्टोटल उसको कहता है डेमोक्रेसी। अगर ये करप्ट हो जाती है तो डेमोक्रेसी होती है, जो कि लॉलेस होती है, बगैर लॉ के होती है और सेल्फिश रूल करते हैं।
ऑफ द डेमोज, ठीक है, यहाँ उसको मॉब भी कहता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल इसको डेमोक्रेसी कहता है, उसका परवर्टेड फॉर्म, उसका अपोजिट फॉर्म, करप्टेड फॉर्म जो है इसका पॉलिटी का, उसको डेमोक्रेसी कहता है। तो उसके मुताबिक डेमोक्रेसी जो है पुअर लोगों की एक रूलिंग है, ठीक है, जो कि ज़्यादा होते हैं, पुअर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन लॉलेस होते हैं, बगैर किसी लॉ के होते हैं, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर वो कंट्री पे रूल करते हैं। जैसे कि एलिगॉर्ची है, इज़ द रूल ऑफ फ्यू रिच बट सेल्फिश, ठीक है। तो ये सिमिलर है एलिगॉर्ची के साथ, उसके उनसे सिमिलर करता है डेमोक्रेसी और एलिगॉर्ची, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी कुछ पुअर लोग होते हैं जो कि रूल करते हैं लेकिन लॉलेस होते हैं और अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और जैसे कि और एलिगॉर्ची में कुछ फ्यू लोग होते हैं जो कि सेल्फिश होते हैं और अपने लिए ही जो है ना जमहूरियत करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन एरिस्टोटल का, ठीक है, और बाकी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये है थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन कि उसने कैसे जो है प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया और कौन कौन सी क्लासिफिकेशन दी और उनकी क्या राय थी, उनकी क्या फ़िलोसफी थी, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, और वो स्टेट्स और गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते थे। पहले ये होता था कि लोग गवर्नमेंट और स्टेट को एक ही समझते थे, कि लोग कहते थे जो गवर्नमेंट है वही स्टेट है, जो स्टेट है वही गवर्नमेंट है, तो एक ही करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल ने उनको डिफाइन किया, गवर्नमेंट को, स्टेट को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया और उन्होंने जो है ना उनको डिफाइन किया कि कौन सी स्टेट क्या करती है, किस टाइप की स्टेट क्या करती है, और ये इनको डिफाइन किया। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन का। थैंक यू।